नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगीता हिंदी क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस के अंदर हमारे 10 यूनिट लगी हुई हैं। तो आज हम यूनिट 7 में लगी 21 कहानियों के प्रकाशन वर्ष पर चर्चा करेंगे। आपको इन सभी कहानियों का प्रकाशन वर्ष याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में सीधे प्रकाशन वर्ष या लेखक से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे के द्वारा ये लिखी गई है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1901 में। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1904 में। देखिए, राजेंद्र बाला घोष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बंग महिला के नाम से। ये भी याद रखना है आपको कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी दे दे और पूछ ले कि इसकी लेखिका बंग महिला है, तो ये भी सही है। तीसरी कहानी है हमारी धुलाई वाली। ये भी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1907 में। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1907 में। कानों में कंगना राधिका रमन। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये पे सिंह आएगा। कानों में कंगना कहानी राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1913 में। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेर के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1915 में। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष है 1929 में। देखिए, कई जगह है इसका प्रकाशन वर्ष 1928 भी हमें मिलता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो 1928 प्रकाशन वर्ष है ना, ये आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, जबकि आकाशदीप कहानी का प्रकाशन है 1929 में। ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929, लेकिन आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1928 में। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1929 में। ईदगाह है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। प्रकाशन वर्ष 1933 में। गैंगरीन अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1934 में। राही सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1947 में। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1948 में। चीप की दावत भीषम साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1956 में। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1956 में। देखिए, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष भी हमें कई जगह 1957 मिलता है। ये 1956 भी सही है और 1957 भी, क्योंकि जो गोपाल राय हैं वो तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 मानते हैं और इसे अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित बताते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1957 में है। कोसी का घटवार शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1957 में है। राजा निर्भंसिया कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1957 में है। परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1957 में है। पिता ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष 1965 में है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1970 में। अमृतसर आ गया भीषम साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रकाशन वर्ष 1971 में। तो दोस्तों, आज हमने 21 कहानियों का प्रकाशन वर्ष देखा और आपको ये नोट कर लेना है। आप नोट्स बना लिए अलग से, खुद से बनाइए, ज़्यादा याद रहेगा आपको अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।